हेलो एवरीवन, सक्सेस करके यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने सिर्फ बेसिक जाना था, इंट्रोडक्शन जाना था कि भारतीय राज्य व्यवस्था होती क्या है। तो हमने उसमें दो बात पर जिक्र किया था कि भारत क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। हमने भारत जाना था कि भारत था एक राज्य, और राज्य होने के लिए चार कंडीशन का होना जरूरी होता था, जिसमें एक था भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। ये हमने याद रखा कि ये तत्व जो भी ये चारों तत्व जिसके पास होंगे वो राज्य कहलाएगा। हमने वो अप्लाई भारत पर करके देखा था, तो भारत ने चारों ही कंडीशन को सेटिस्फाई किया था। तो हमें उसमें पता चला था कि भारत क्या है, एक राज्य। उसके बाद जाना था कि हमने राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य व्यवस्था के भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाने में कौन कौन आता है, ये जाना था हमने। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी दूसरी क्लास। उसमें आज हम जानेंगे संविधान क्या है, संविधान क्यों है, इसे जानते हैं, तरीके से जानते हैं इसे। तो देखो, ये स्टार्ट करते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान है भारत की सर्वोच्च विधि। क्या है संविधान? संविधान है भारत की सर्वोच्च विधि, यानी कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी शासन को वैधता प्रदान करता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी शासन को वैधता प्रदान करता है जब तक वो शासन इसके अनुसार चल रहा हो। समझ रहे हो? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी शासन को वैधता प्रदान करता है जब तक वो शासन इसके अनुसार चल रहा हो। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि शासन के होते हैं तीन अंग। शासन के होते हैं तीन अंग। पहला होता है विधायिका, दूसरा बताया था कार्यपालिका, तीसरा था न्यायपालिका। अब संविधान में लिखा है कि ये तीनों ही कितना काम करेंगे। किसमें लिखा है? संविधान में। इन तीनों का निर्माण कैसे होगा? किसमें लिखा है? संविधान में। इनके क्या क्या कार्य होंगे? किसमें लिखा है? संविधान में। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कहता हूं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। क्या राज्य ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 7 वर्ष का हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाए? नहीं, क्योंकि संविधान हमें वैधता ही 5 वर्ष की प्रदान करता है लोकसभा के लिए, क्योंकि हमें संविधान प्रेसिडेंट के कार्यकाल के लिए 5 वर्ष ही वैधता प्रदान करता है। तो जितनी हमें संविधान ने वैधता प्रदान की है उसके बियॉन्ड, यानी कि बाहर जाके हम कार्य नहीं कर सकते। अगर हम उसके बाहर जाके कार्य करेंगे तो वो कार्य कहलाएगा असंवैधानिक। समझ में आया ये चीज? तो हम इसके बाहर जाके कार्य करेंगे, संविधान के बियॉन्ड यानी कि बाहर जाके कार्य करेंगे तो वो कहलाएगा असंवैधानिक। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी शासन को वैधता प्रदान करता है जब तक वो शासन उसके अनुसार चल रहा हो। तो जब तक ये शासन इसके अनुसार चलेगा तब तक तो ठीक है। अगर इसके बाहर जाके ये तीनों बॉडी काम करेंगी तो कहलाएगी असंवैधानिक। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं कि संविधान क्यों है। संविधान क्यों है? तो देखो, एक पार्टी होती है 1885 में, जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक पार्टी बनती है 1885 में जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका जो गठन करते हैं वे कोई भारतीय नहीं होते हैं, वे एक ब्रिटिश रिटायर अधिकारी होते हैं जिनका नाम होता है ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम साहब ब्रिटिश रिटायर अधिकारी होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इस पार्टी का गठन करते हैं। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है इसकी 1885 से 1929 तक एक डिमांड रहती है। 1885 से 1929 तक इनकी एक डिमांड रहती है। इनकी शुरुआती 45 साल कांग्रेसियों की मांग ये नहीं रहती है कि हमें आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी की मांग नहीं करते हैं। तो शुरुआती 45 वर्ष जो मांग करते हैं हमारे कांग्रेस, वो कहते हैं कि हमें स्थानीय स्वायत्तता दे दी जाए।
क्या दे दिया जाए, हमें स्थानीय स्वायत्तता दे दिया, यानी कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। हमें चाहिए स्थानीय स्वायत्तता। तो हमारे जो कांग्रेस थी, तो शुरुआती वर्ष उसकी आजादी की मांग क्यों नहीं थी, और ये स्थानीय स्वायत्तता जो मांग रहे हैं वो क्या है? तो स्थानीय स्वायत्तता ये थी कि जो अंग्रेज कानून बनाने की प्रक्रिया थी, उसमें इस समय तक आते आते भारतीयों का भी चयन होने लगा था। तो दिक्कत ये थी, जो कानून बनाने के विषय थे, इन्होंने ये दोनों ही विषय, अंग्रेजों ने जो कानून बनाने के विषय थे, इन्हें दो भागों में डिवाइड कर रखा था। जो पहला था वो था हस्तांतरित, और दूसरा था आरक्षित। जो अंग्रेजों ने इन्हें दो भागों में डिवाइड कर रखा था, पहला था हस्तांतरित, दूसरा था आरक्षित। तो जो हस्तांतरित सब्जेक्ट थे वो वे सब्जेक्ट थे जिसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता था, जैसे कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, गटर, कूड़ा करकट नाली, मतलब यहां पैसा इन्वेस्ट करना होता था, वो थे हस्तांतरित सब्जेक्ट। और रिजर्व सब्जेक्ट यानी कि आरक्षित सब्जेक्ट वो थे जिनमें पैसा और पावर थे, रेवेन्यू, जुडिशरी, पुलिस, न्याय प्रशासन, पूरी ही जो व्यवस्था थी वो थी आरक्षित सब्जेक्ट में। लेकिन जो हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, वो अंग्रेजों ने दे रखे थे हमारे भारतीयों के लिए, भारतीय नेताओं के लिए, और जिसमें पैसा और पावर दोनों ही था, वो थे अंग्रेजों के पास। तो हमारे जो कांग्रेसी नेता थे, उनकी मांग ये थी कि ये पूरे ही विषय यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ये दोनों ही सब्जेक्ट हमें दे दिए जाएं, हस्तांतरित और आरक्षित सब्जेक्ट हमें दे दिए जाएं, चाहे वो अच्छे विषय हो चाहे ही खराब विषय हो, इस पे कानून हम बनाएंगे। और जो सब्जेक्ट थे, जो स्थानीय स्वायत्तता थी, इसका मांगने का दूसरा भी कारण था कि इस समय तक आते आते अंग्रेजों ने न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, इन सब के लिए भी स्थानीय स्वायत्तता दे रखी थी। तो हमारे वालों का मानना यह भी था कि हमें भी स्थानीय स्वायत्तता दे देंगे, लेकिन 1929 तक ये हमें स्थानीय स्वायत्तता नहीं देते हैं। 1929 तक आते आते ये हमें स्थानीय स्वायत्तता नहीं देते हैं। तो फिर थक हार के हमारे वाले 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को बनाती है पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस, यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस। तो पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जा रहा है? 26 जनवरी 1930 को। अब हमारे वालों की यानी कि कांग्रेस की मांग ये हुई कि अब हमें नहीं चाहिए वो स्टेटस, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, अब हमें चाहिए पूरी आजादी यानी कि फुल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। तो अब ये मांग हो गई। तो आखिर स्टार्टिंग के जो 45 वर्ष थे, हम उनमें आजादी की मांग क्यों नहीं कर रहे? हम स्थानीय स्वायत्तता क्यों मांग रहे हैं? हम ये आरक्षित और रिजर्व सब्जेक्ट ही क्यों मांग रहे हैं अंग्रेजों से? हम आजादी क्यों नहीं मांग रहे? तो उसका एक ठीक ठाक कारण था। जो हमारे कांग्रेसी नेता होते थे, वो हर नेता कोई गरीब ही नहीं थे, उनमें कुछ अच्छे पैसे वाले भी होते थे। तो वो क्या है, इंग्लैंड जाते आते रहते थे। जब इंग्लैंड वो जाते थे तो वहां देखते थे कि वहां का समाज बहुत ही प्रगतिशील है, वहां के लोगों के पास मूल अधिकार है, वहां के समाज में बहुत समानता है। और वही अंग्रेज हमारे भारत में है, इन्होंने इतनी गंद मचा रखी है भारत में। तो कांग्रेसी नेताओं का मानना यह था कि अंग्रेजों तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुम्हें शासन करना है, शासन करो, तुम बहुत ही अच्छे लोग हो, तुम्हें शासन करना है भारत में तो शासन करो,
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह करो, केंद्र सरकार की तरह गवर्नमेंट की तरह करो। जैसे आज है ना मोदी सरकार सेंटर में और 28 राज्यों की केंद्र राज्य सरकार है। जैसे आज जो शासन चल रहा है केंद्र और राज्य सरकार का, आपको शासन करना है उस तरीके से करो। जो हमारी स्थानीय स्वायत्ता है वो हमें दे दीजिए। हमारे वालों की ये मांग थी, जो वहां के लोगों को देखते हैं तो बहुत ही प्रगतिशील समाज था और लोगों में समानता थी। और जो वहां के लोग अगर कोई हड़ताल या करते हैं या एकजुट होके कोई मांग करते हैं तो उनकी मांग वो मानते हैं। और यही भारत में अगर इनसे कोई डिमांड की जाती है, लोग इकट्ठा भी होते हैं तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कर देते हैं। तो कांग्रेसी का मानना यह था कि ये लोग तो अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने जो कानून इंग्लैंड में लागू कर रखे हैं वो हमारे यहां लागू नहीं कर रखे। तो जो भारतीय कांग्रेसी नेता थे वो चाहते थे कि जो इन्होंने कानून वहां लागू कर रखे हैं, हम भी अपने समाज को प्रगतिशील और समान बनाने के लिए इन कानून को अपने यहां भी लागू करें। तो भाई ऐसा क्या था इंग्लैंड के पास, बताते हैं इंग्लैंड अगर इतिहास पढ़ा हो तो, कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर ही, लगभग पूरी दुनिया पर ही जीत हासिल की है। अगर मैं आपसे यही पूछूं कि आज सबसे पावरफुल देश कौन सा है, तो नो डाउट, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो आज जो सबसे पावरफुल देश है तो वो है यूएसए। इन अंग्रेजों ने यूएसए को भी 1776 में आजाद किया था। इन अंग्रेजों ने यूएसए को भी 1776 में आजाद किया था। तो भाई इनके पास था क्या आया था कि इन्होंने सारे देशों पर रूल किया है? क्या था इनके पास ऐसा? तो इनके पास थे कानून और उन कानून को मानने का अनुशासन। क्या था इनके पास? कानून और उन कानून को मानने का अनुशासन। तो हमारे वाले भी यही मांग करते थे कि हम भी अपने समाज को प्रगतिशील और समान बनाने के लिए हम भी इन कानूनों को भारत में लागू करें। तो इन सभी कानून को लागू करने के लिए ही तो बनाया गया था हमारा संविधान, ताकि हमारे भी लोगों के पास मूल अधिकार हों, सभी समान लोग हों। तो इन सभी कानूनों को बनाया, उसी को तो कहते हैं हम संविधान। हमने कहा संविधान क्यों है? क्यों है संविधान? तो संविधान हमारे समाज को प्रगतिशील और समान बनाने के लिए। समझ में आ गया कि संविधान क्यों है? संविधान क्यों है? संविधान हमारे समाज को प्रगतिशील और समान बनाने के लिए। आ गया होगा कि संविधान क्यों है और संविधान क्या है। संविधान क्या है? भारत की एक सर्वोच्च विधि है, ठीक है। संविधान क्यों है? हमारे समाज को प्रगतिशील और समान बनाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारी आगे की क्लास जो होगी, अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। और संविधान के निर्माण में हम दो चीज पढ़ेंगे, संविधान सभा का गठन और संविधान के स्रोत, कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ, ठीक है। ठीक है, तो पॉलिटी स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। आज हमारी दूसरी क्लास हुई है ये। स्टार्टिंग से पहली क्लास से देखिएगा, पूरा ही एकदम बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट वर्ड को समझाया गया है कि आखिर संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्यों है, संविधान क्या है। और जो कल हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।